नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर संगरूर से है, जहां पंजाब सरकार के कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक को लेकर भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के अध्यक्ष ने पंजाब सरकार के साथ बैठक करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह बैठक हमारा संगठन नहीं करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का 3 मार्च को बैठक के बीच में बहिष्कार करना बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसानों की ट्रॉलियां जमीन पर पड़ी दिखाई दे रही हैं, इसलिए हमें नहीं पता कि हमारे कितने किसानों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें कहां रखा गया है। मंत्रियों वालों गलबात 19 मार्च वाले दिन संभू ते खनौरी बार्डर दे आगुआं नूं केंद्रीय मंत्रियों वालों ते पंजाब दे मंत्रियों वालों गलबात सद्दा दे के वापस आउंदिआं नूं गिरफ्तार किया ते उसे रात संभू ते खनौरी बार्डर ते बैठे लोगों नूं हिरासत विच लिया ते उन्हां दे साजो समान नूं खताना दे विच सुट्टिया गया ते समान उत्थों चोरी भी किया गया। ते इस हालत दे विच कल रोस प्रदर्शन होए, उदों भी बहुत सारे आगूआं नूं जिहड़ियां संयुक्त मोर्चे या जथेबंदियां दे आगू बैठे सड़कों ते जां डीसी दफ्तरां 'च उन्हां नूं भी चक के गिरफ्तार कर लिया गया। यह 20 तरीक की घटना है ते 20 नूं ही पंजाब सरकार ने संयुक्त मोर्चे दी जथेबंदियां नूं सद्दा पत्र गलबात वास्ते दिता। इस तो पहला 3 मार्च नूं मुख्यमंत्री साहब गलबात अध विचालों वाकआउट करके चले गए। जानी इन्हां हालतां दे विच सवाल ये उठता है कि मीटिंग करनी वाजिब है कि नहीं। बस ये गल साफ है कि किसी भी गल का हल मीटिंग तो बगैर नहीं हो सकता। मीटिंग दे विच मीटिंग करने वास्ते सरकार दी ते जनतक जथेबंदियां दे विचाले माहौल रैला होवे, पहले इस गल की लोड़ है। उदों बाद मीटिंग दे विच बैठा जा सकता है। मुख्यमंत्री साहब सारे पंजाब दे लोकां दे मुख्यमंत्री है, वो अपनी जिम्मेवारी नूं समझदिया होया वो गलबात विच बैठण ते जिथों गलबात साडी रुकी है उथों गलबात चलाउण। ये साडी इच्छा है, साडी भावना है। गलबात विचों नहीं भज्या जा सकता। कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में आयोजित महायज्ञ में बड़ी घटना हो गई। यज्ञ में आए ब्राह्मणों पर बाउंसरों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के पीछे बासी भोजन को लेकर युवा विवाद बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों को बासी भोजन परोसा गया, जिसका उन्होंने विरोध किया। लगातार हो रहे विरोध के चलते आयोजकों के सुरक्षा गार्डों और ब्राह्मणों के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और गार्डों ने गुस्से में फायरिंग कर दी। इस हमले में लखनऊ से आए आशीष तिवारी नामक ब्राह्मण को गोली लग गई। घायल को तुरंत LNJP अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ब्राह्मण के लिए गोली मारी, उसकी जान चली जाएगी क्या? कौन जवाब देगा? जान चली गई उसकी। 6 फायर किए उसने। कौन था, कहां था पता नहीं। गुरुजी ने गुरुजी के पास आया था, सफेद कपड़ा पहने थे, मोटा मोटा आदमी था, उसने गोली मारी है। मुंह ढका हुआ था, नहीं दिख रहा था। तो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में होगी शायद। अंदर कैमरा लगे होंगे तो। वहाँ पे कैमरा लगा नहीं है। वहाँ पे कैमरा लगा नहीं था। उसने खुलने में फायरिंग करी और उसके कैमरा नहीं लगा उसने। उसके बाद ये लोग डंडे लेके भी हमारे हम लोगों को गाली दे रहा, खाना खाने होता है कहीं पे। 3 दिन तक सड़ा भोजन खिला रहे हैं। कहां से आए हो? हम लोग दमोह MP से आए हैं, कुछ वृंदावन से आए, कुछ बनारस से आए, कुछ उज्जैन से आए हैं। ये लोग पहले गुंडागर्दी कर रहे थे, रोज यहाँ पे किसी ना किसी को जैसे पकड़ लें कि ये घूम रहा है, चल वहाँ मतलब झापड़ मार दे रहे हैं, लाठी मार दे रहे हैं, खून हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। ठीक है, अभी तक सब कुछ शांत था, कोई भी किसी को मार रहा है। आज थोड़ा हाथापाई हुई, जब बढ़ गई हाथापाई तो आज गोली भी चला दी गई। जब गोली चला दी गई उसके बाद भी 3 फायर तो हमारे सामने हुए, मेरे सामने, ठीक है, उसके बाद भी डंडे लेके दौड़ रहे थे हम लोगों के ऊपर। कौन आ रहा है इस तरह। और अभी भी नपुंसकता आप देख लीजिए लोगों की, अभी भी वहां पे स्टेज में चढ़ के और सबको समझा रहे हैं। और ब्राह्मण ऐसा है कि बैठा सुन रहा है, ताली बजा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ना कार्रवाई हो रही है, ना कुछ प्रशासन। हम लोग अगर यहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन भी करना चाहते हैं, हम लोग
ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हादसा हुआ है, क्या हरकत हुई है इन लोगों के द्वारा, क्या गुंडागर्दी हुई है। तो पुलिस प्रशासन देखिए डंडे लेकर, आप दिखा दीजिए, डंडे लेकर हम सबके ऊपर ही लाठीचार्ज करने पे आ गई। कितने राउंड गोली चली है यहाँ पर? हमारे सामने, मेरे सामने, मैंने जितनी सुनी है 3 फायर हमारे सामने हुए हैं। तो किसी को गोली लगी है? गोली लगी है, 2 लोगों को गोली लगी है हमारे सामने। तो क्या नाम है? और जो आए थे उन्होंने मुंह पे कोई कपड़ा नकाबपोश थे, वो कैसे? और पत्थरबाजी भी हो रही थी, डंडे भी लेके दौड़ रहे थे, मतलब खुलेआम। ये क्या गुंडागर्दी है बताइए? क्या इस तरह का पुलिस प्रशासन है, इस तरह की शासन तंत्र है यहाँ पे, इस तरह का राजतंत्र है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? ये हुआ खाना के पीछे, भोजन को लेके, मतलब खाना रोज शाम को खराब हो जाता है, 1-1.5 घंटा चलता है, उसके बाद खराब हो जाता खाना। 3 दिन से यही हो रहा है, तो ब्राह्मण भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह फिर यही हुआ, सुबह ब्राह्मण यज्ञशाला से उठ के आए यहाँ भोजन जलपान करने, तो खिचड़ी फिर खराब हो जा चुकी थी। तो ब्राह्मणों ने जब इस पे विरोध किया कि खिचड़ी रोज खाना खराब मिल रही है, तो बाबा के 2-3 पंडित आए और 2 बाउंसर आए बाबा के। वो उन्होंने यहाँ कुछ कहा होगा, तो उसके पीछे यहाँ मारपीट हुई थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद बाबा के जो आचार्य हैं वो सब लेके वहाँ चले गए यज्ञशाला में। जब लेके गए तो वहाँ जब बात हुई, बाबा ने कहा, उन्होंने चेला ने बोला कि वहाँ बाबा मीटिंग करेंगे, तुम लोगों से बात करेंगे। वहाँ जाके फायर हुई है, ईंटा चले हैं और लाठी चली है। तो ये आशीष तिवारी लखनऊ का रहने वाला, इसके गोली लग गई है। और दूसरा जो व्यक्ति, उसका नाम प्रिंस तिवारी है, वो लखीमपुर का रहने वाला है। उसको गोली नहीं, उसके ईंट लगी है, तो सांग नहीं ले पा रहा वो, सांस लेने में दिक्कत जी सांग नहीं ले पा रहा, बिल्कुल बहुत बुरा। खबर यमुनानगर से है, जहां बस स्टैंड पर एक ऐसा डिजिटल डिस्प्ले लगाया गया है जो यात्रा करने वाले यात्री को मिशन का पाठ पढ़ाएगा। बस स्टैंड यमुनानगर के कोहंगड़ में एक डिजिटल डिस्प्ले स्थापित किया गया है जो जन सामान्य को बाल संरक्षण से संबंधित महिला और बाल विकास के मिशन वात्सल्य की सभी स्कीमों को अधिनियमों की जानकारी दे रहा है। महिला और बाल विकास विभाग की जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से स्थापित डिजिटल डिस्प्ले पैनल का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने वीडियो काटकर लोकार्पण। ये जो एलईडी लगाई गई है वो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाई गई है और हमारे GM रोडवेज के सपोर्ट से हमने यहाँ पर आज यमुनानगर बस स्टैंड में लगाया है। और इसको जो लगाया गया वो बाल और महिला एवं बाल विकास विभाग प्लस चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट का, उसके द्वारा लगाए गए। एंड द मेन मोटिव इज कि जो भी यात्री हमारे आते हैं बस स्टैंड पे वेट करते हुए, उनको अवेयर करें जो मिशन वात्सल्य की जितनी भी स्कीमें हैं, अडॉप्शन की स्कीमें हैं या फिर जो चाइल्ड राइट्स रिलेटेड या फिर चाइल्ड बेगिंग को हटाने के लिए जो सरकार कदम उठा रही है, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो जितने प्रोविजंस हैं उसको लेकर लोगों को एजुकेट करने के माध्यम से लगाएं। और ये अभी हमारा सेकंड LED पैनल है, पहला DC ऑफिस में लगाए, दूसरा यहाँ पर, एंड सब्सिक्वेंटली हम सारे पुलिस स्टेशन में भी लगाएंगे, जो जगाधरी बस स्टैंड है वहाँ पर भी लगाएंगे, रेलवे स्टेशन पर भी लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन स्कीम के अंतर्गत जितनी भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट जो एक स्कीम्स चल रही हैं, उसको लेकर लोगों को एजुकेट कर पाए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सक्रिय अवैध लिंग जांच गिरोह के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग को मिली सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। सूचना के मुताबिक गिरोह 30,000 रुपये में अवैध रूप से लिंग जांच कर रहा था। इस मामले में टीम ने कैथल टीम से संपर्क किया, जिसके बाद कुरुक्षेत्र कैथल ने भी एक विशेष टीम बनाई। कैथल टीम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक गर्भवती महिला से संपर्क किया, जिन्होंने सहयोग के लिए सहमति दी। गर्भवती महिला को दलाल के पिहोबा चौक पर बुलाया गया। दलाल ने महिला को अपनी बाइक पर बिठाया और जब वह मानस गांव के बाहर कैथल की ओर बढ़ा, तभी संयुक्त टीम ने पुलिस की सहायता से उसे दबोच लिया। जो काफी टाइम से सीएमओ साहब को, सिविल सर्जन महोदय को सूचना मिल रही थी कि कैथल में ना एक गिरोह काम कर रहा है जो लिंग जांच करवाता है। तो इस संदर्भ में सीएमओ साहब ने टीम गठित की और सिविल सर्जन कुछ कैथल से भी बात की, जिन्होंने अपनी टीम गठित की, जिससे कैथल की टीम ने एक नकली ग्राहक, बोगस ग्राहक को तैयार किया और शीशपाल नामक व्यक्ति को संपर्क किया गया। ये रिपीटेड ऑफेंडर है, पहले भी पकड़ा जा चुका है कलायत से। तो इससे संपर्क किया गया, इसने 30,000 रुपये लेकर लिंग जांच करने की बात कही। तो पूरी डील होने के बाद आज सुबह उसने 10:30 बजे पेहवा चौक कैथल बुलाया।
10:30 बजे के करीब हमारी टीम वहाँ पहुंची और जो डिकॉय था वो वहाँ पे तैयार था, हमारा नकली ग्राहक, बोगस ग्राहक। 11:15 के करीब ये आया, 11:20 के आसपास, और अपनी बाइक पर बिठा कर ये मानस गांव ले गया। मानस गांव में इसका घर है, वहाँ इसने फर्स्ट फ्लोर पे अल्ट्रासाउंड किया उसका पोर्टेबल मशीन पर। फिर ये वापस उसको पेवा चौक कैथल छोड़ने आया ग्राहक को। जैसे ही वहाँ छोड़ने आया हमने उसको पकड़ लिया। इसे 30,000 रुपये की रिकवरी हुई और इसने माना कि इसके पास अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसकी निशानदेही पे जो पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन थी वो विभाग ने जब्त कर लिया, सील कर दी है और पुलिस को आगे कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है। नहीं, ये पहले इसने एक बार पेवा में बताते हैं कि इसने अल्ट्रासाउंड सेंटर रजिस्टर कराया था, परंतु क्योंकि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिल पाया तो इसने बंद करवा दिया था। तो अभी इसने सोचा कि मैं अपने आप ही करता हूँ ये, तो शायद ये इसलिए इसने एक काम शुरू किया हुआ था। कोई और साथी भी है इनके? अभी तो एक ही व्यक्ति पकड़। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। शंभू बॉर्डर खुलते ही दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया। दरअसल 7 गाड़ी आपस में टकरा गई और टकराने के बाद वहां पर हादसा हो गया। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ियां सड़क पर चल रही थी जो कि लुधियाना से दिल्ली की तरफ जा रही थी। पीछे से आ रहे तेज रफ्तार पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद एक गाड़ी आपस में टकराई। पंजाब सरकार द्वारा गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों के दरवाजे खोलने के मुद्दे पर अमृतसर के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता जगमोहन सिंह राजू ने कहा कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने पंजाब सरकार को 21 मार्च को एक नोटिफिकेशन जारी कर अपने नियम को रद्द करने के लिए मजबूर किया और इसमें गरीब बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% सीटें आरक्षित करने और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले में कोई बाधा न डालने की बात कही है। मुद्दा नहीं है, एक गुरु रामदास जी की बहुत मेहरबानी हुई है कि पंजाब के गरीब बच्चों की अरदास उन्होंने सुन ली और 15 साल तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਮੁਫਤ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ PIL पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट च पाई सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़े सख्त ऑर्डर 19 तरीक ਨੂੰ हाई कोर्ट ने पास ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ और ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि जो पंजाब सरकार ने अपना रूल बना के एक शर्त रखती है कि गरीब बच्चों ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ प्राइवेट स्कूलों ਚ एडमिशन मिलेगी जे किते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सरकारी स्कूलों ਚ एडमिशन नहीं मिलती। इस रूल ਨੂੰ गैर कानूनी करार दिता गया है और आने वाले एकेडमिक ईयर 2025-26 ਦੇ ਵਿੱਚ हाई कोर्ट ने हुक्म किया सी पंजाब सरकार ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 25% एडमिशन पहली क्लास होनी है वो गरीब बच्चों ਲਈ राखवी रखो। उस हुक्म ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन कल इशू करती है कि सारे स्कूल प्राइवेट स्कूल ਜਿਹੜੇ पंजाब च ने ਹੁਣ लाजमी तौर पे मैंडेटरीली ऑब्लीगेटरी 25% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ कि उन्होंने उन्हों का हक नहीं मिलिया, वो खत्म होया है। पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व पटियाला सांसद प्रदीप कौर ने पंजाब सरकार की कड़ी आलोचना की है और पटियाला में पंजाब पुलिस के कर्मियों द्वारा एक कर्नल और उनके बेटे पर किए गए हमले के मामले में न्याय में देरी करने पर नाराजगी जताई है। प्रदर्शन के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदीप कौर ने कहा कि यह बहुत ही
दुखद है कि पुलिस अधिकारियों ने उस रात एक सशस्त्र सेना के कर्नल और उनके बेटे को बेरहमी से पीटा। अगर यह किसी सामान्य नागरिक के साथ होता तो भी इससे निंदनीय माना जाता, लेकिन हमारे आर्मी अफसर के साथ ऐसा होना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। देखो ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ हैं ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। मैं भी एक आम नागरिक एक एक्स सर्विसमैन कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी के नाते ਇੱਥੇ पहुंची है कि इस परिवार ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ आर्मी की ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ और एक आम नागरिक ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ बहुत कुछ होया जुल्म होए ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। देखो FIR दर्ज हुई है, ये अच्छी गल है जो सिख बटा। नशे के खिलाफ जंग मुहिम के तहत अमृतसर पुलिस ने नशा तस्कर नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए 4 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक नशा तस्कर नशे की खेप लेकर घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी के पाकिस्तानी तस्करों के साथ संबंध है और वह खालिस्तान से नशे की खेप आयात करने और इसे आगे आपूर्ति करने का धंधा करता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅੱਗੇ ਲੋਪੋ ਕੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਵ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹੂਰਾ ਪੀਐਸ ਲੋਪੋਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 4.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 39/21/25 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੋਖ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन फड़ा गया। गुरदासपुर में सीएससी सिंगोवाल में 2 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल के नवीनीकरण कार्य हुआ, जिसका पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष और बटाला से विधायक शेरी कलसी ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक शेरी कलसी ने कर्नल मारपीट मामले पर बोलते हुए कहा कि पंजाब सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है और इस मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। खबर गुरुग्राम से है, जहां जेल कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने नोडल अधिकारी पर जमकर भड़ास निकाली है। दुकानदारों का आरोप है कि करोड़ों की जमीन पर बसी झुग्गियां उनके धंधे को चौपट कर रही हैं। इसकी शिकायत वह कई बार जीएमडीए से लेकर हर विभाग और विधायक और कैबिनेट मंत्री से भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। बीते 2.5 साल से वह लगातार शिकायतों पर शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन
खुद को सिंघम कहने वाले नोडल अधिकारी भी उनकी समस्या का समाधान करने में नाकाम है। मेरा नाम नरेश कुमार गोयल है और 187-88 जो बूथ हैं वो हमारे परिवार के हैं, मेरे बहू के हैं। 1-1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पर ये एससीओ में ये जो छोटे बूथ हैं हमने जो ले रखे हैं मोबाइल 27 के, और यहाँ पे जो रोहिया हैं ये अवैध रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं, इनके साथ कुछ कहते हैं तो ये बूथ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।